हम आज करते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब इस लॉ करने से पहले हमने जब बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली ड्राइव किया था तो बॉयल्स लॉ में हमने ये कहा था कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर मैं इस लॉ को यूं कहूं कि मैंने ये कहा है कि वॉल्यूम इनवर्स होता है किस चीज के, प्रेशर के। इट मींस के जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। क्या हो गया है कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे हम इसको भी ये कर देंगे कि जो वॉल्यूम आएगा ये एक डिपेंडेंट क्वालिटी है या डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या ये डिपेंडेंट है। और उसके बाद जब हमने बात करनी है प्रेशर की तो प्रेशर जो होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जब हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करनी है तो हमने इसी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि इन दो क्वांटिटीज के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ की मदद से हमने बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान तो यहाँ पे हमने कब ड्रा करना है, जो टेम्परेचर होगा टेम्परेचर को हम बराबर कर देंगे कांस्टेंट के। टेम्परेचर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के। यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जब भी ग्राफ ड्रा करेंगे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे हम उसको नाम दे देंगे आइसोथर्म का। जब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रख के ग्राफ ड्रा करना है तो हम अब क्या ऑब्टेन करेंगे, हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे आइसोथर्म। क्या इस्तेमाल हासिल करेंगे, आइसोथर्म। आइसोथर्म होता है कि आइसो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर। यहाँ पे आइसोथर्म को आप यूं समझोगे सेम टेम्परेचर, यानी कि आपने टेम्परेचर को सेम रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इसके दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया है। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जो हमेशा डिपेंडेंट क्वालिटी होगी, जिस क्वालिटी होगी जिस तरह के यहाँ पे वॉल्यूम है, जो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है। और जो डिपेंडेंट होता है ये हमेशा आएगा एट वाई एक्सिस। ये कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर। और उसके बाद जो प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट है, प्रेशर के साथ रिलेट कर रहा है वॉल्यूम। तो इस तरह से जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है और उसके बाद जो वॉल्यूम है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट होगा वो आ जाएगा एट वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, प्रेशर को हम ले लेंगे एट एक्स एक्सिस। तो जब हम प्रेशर को एक्स एक्सिस और वाई को एक्स एक्सिस के दरमियान ड्रा करेंगे और इस दरमियान जब ग्राफ ड्रा करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक आइसोथर्म आएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये कर देता हूँ कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसके बाद ये एक्स एक्सिस आ गया है। एक्स के ऊपर आलों के पास क्या चीज होगा, प्रेशर होगा और वाई पे हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अब देखें जरा, अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, यहाँ 2 atm है, यहाँ पे 3 है, साथ साथ हम इसकी राइट भी कर देते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 5 6 और ये 7। राइट लेफ्ट से राइट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब हम इधर से बात करेंगे ऊपर तो वॉल्यूम में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ग्राफ हमारे पास कुछ यूं आएगा। कैसे आ जाएगा, ये जो हमने ग्राफ ड्रा करना है ग्राफ जो होगा ये यूं आएगा। अब ये डिसेंडिंग कर हमारे पास आएगा, डिसेंडिंग कर आने के बाद और एंड पे ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो अगर मैं इस पॉइंट को वाज़ेह करता हूं तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम को डिसाइड करता है। तो प्रेशर वॉल्यूम कैसे डिसाइड करता है कि जब हमने बॉयल्स लॉ की बात की है हमने ये कहा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे और उसके बाद गैस के पिस्टन का वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। क्या होगा,
उसके गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, उनके कोलिजन में आपस में ज्यादा हो जाएंगे, और जब कोलिजन ज्यादा हो जाएगा उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिया है कि यहाँ पे अगर इसको देख लेते हैं, ये डिसाइड कर रहा है कि ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है, ये यहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट आ रहा है 2 atm। एक्चुअली कितना यहाँ पे आ रहा है 2 atm, और जो 2 atm है वो ये शो कर रहा है कि 2 atm के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वॉल्यूम कम हमेशा उस वक्त होगा जब मॉलिक्यूल पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये जो मैंने आपको सामने ये कर्व ड्रा की है, हम इसको नाम दे देते हैं आइसोथर्म का। ये क्या कहलाएगा, आइसोथर्म कहलाएगा। और ये हमने फर्ज कर लेके ड्रा किया है जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं 25 के ऊपर। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं कितना, 25, तो 25 के ऊपर जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हम दे देते हैं, ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा प्रेशर है, और ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर कांस्टेंट किया था कितना था, 0 है, और इस आइसोथर्म के लिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा कि गैस का बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही आएगा जिस तरह के आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि 0 के ऊपर गैस को कंप्रेस करना आसान होता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाना, उसके वॉल्यूम को कम करना आसान होगा, उसके प्रेशर को बढ़ाना आसान होता है। लेकिन जब हम इसकी बात कर देते हैं दूसरे 25 वाले आइसोथर्म की, तो यहाँ पे किसी भी गैस के प्रेशर को आसानी से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर उसका हमने बढ़ा दिया है। टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों के ग्राफ को आपस में कंपेयर करते हैं, तो इसको कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे एक थर्ड ग्राफ लेते हैं। वो थर्ड ग्राफ यूं आ सकता है कि आप लोग ये देखोगे, पहला आलम के पास ये ग्राफ आ गया 0 वाला, और उसके बाद हमारे पास ये जो ग्राफ है ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये जो हमने ड्रा किया है, ये ड्रा किया था 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये जो हमने ड्रा किया है ये ड्रा किया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर आया है। ये क्या शो कर रहा है कि गैस का बिहेवियर तो वैसे का वैसा ही होगा, लेकिन जितना डिक्रीज इन वॉल्यूम 0 के ऊपर हो रहा था उतना 25 के ऊपर डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं आएगा। क्या होगा कि जितना 25 के ऊपर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा आ जाएगा 0 डिग्री में। क्यों यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कम डिग्रीज क्यों आएगा वॉल्यूम में, क्योंकि जो टेम्परेचर आप लोगों को 25 करना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को वो बढ़ा देगा, और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम तो आएगा, लेकिन 0 वाले की निस्बत यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम कम आएगा। और इसके बाद ये जो हमने किया है, ये तो हमने किया है कि जब हमने लिया है प्रेशर को एट लिया है y एक्सिस, सॉरी प्रेशर को हमने लिया है एट x एक्सिस, और वॉल्यूम को लिया है हमने एट y एक्सिस, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक कर्व आएगी। लेकिन दूसरा जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है, दूसरे ग्राफ के अंदर हमने ये किया है कि हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर, और उसके बाद यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे कि जब हमने दूसरा ग्राफ ड्रा करना है तो दूसरे ग्राफ में हमने प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो जब हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी कि जब आप लोगों ने लिया है प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। ये क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। वो कैसे आएगा
कि अगर आप इसको ये देख लें कि ये हम लोगों के पास जो है कि प्रेशर है एक्स वाई के ऊपर और एक्स के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/v, यानी कि आप लोग 1/v से मुराद आप क्या लोगे कि अगर मैं इधर देख लेता हूं कि ये 0 है, इधर आगे को वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इधर से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब डिक्रीज कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम 1 है, तो जब हम 1 वॉल्यूम का इनवर्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे कहते हैं कि वॉल्यूम 2 है, लेकिन जब आप इसका इनवर्स लोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो ये 0.5 क्या है, वैल्यू 1, 0.5 क्या है, वैल्यू 1 से कम है। तो जब आप लोगों ने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की बात करनी है तो फिर आप लोग ये करोगे कि जैसे हम जाएंगे लेफ्ट से राइट में तो वॉल्यूम में क्या होता जाएगा, कमी होती जाएगी। क्या वॉल्यूम होता जाएगा, कमी होती जाएगी। और जब आप लोगों ने वॉल्यूम कम करना है, प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको यूं ड्रा करोगे कि आप लोगों के पास ये यूं एक तरह का ग्राफ आएगा। ये क्या होगा कि आप लोगों के पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। और आप लोगों के पास ये आ जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हम कर लेते हैं कि जब हमने ग्राफ ड्रा किया है एट 0 डिग्री सेल्सियस, कब ड्रा किया है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हम कंडीशन यही रख लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं 0 की बजाय 25 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने टेम्परेचर लिया था 0 डिग्री सेल्सियस और अब हम टेम्परेचर ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी गैस का बिहेवियर तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पहले वाली स्ट्रेट लाइन थी उससे वो लाइन क्या होगी, ऊपर होगी। वो लाइन यहाँ पे क्या शो कर रही है कि उसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि गैस को कंप्रेस करना मुश्किल होगा जब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, तो ये फिनोमिना उसका वहां पे फॉलो होगा। और अब हम इसका जो थर्ड ग्राफ है, इसका थर्ड ग्राफ ड्रा करते हैं। वो हमने ग्राफ लेना है, अब हमने 2 ग्राफ ड्रा कर लिए। पहला हमने ग्राफ ड्रा किया था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा किया था प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अब थर्ड ग्राफ हमने करना है, जो हमने लेना है प्रेशर वॉल्यूम, जो हमारे पास क्या चीज थी, कांस्टेंट, इसके दरमियान। और यहाँ पे चीज आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, PV × V, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम प्रेशर आ जाएगा। इन दो पैरामीटर्स के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये ग्राफ पहले मैं इसका आपको बेसिक समझा देता हूँ कि जब आप लोगों ने किया था बॉयल्स लॉ, तो वहां पे हमने ये कहा था कि फर्स्ट केस में जब हमने लिया था प्रेशर प्रेशर हमारे पास होगा 2 atm होगा, वॉल्यूम हमारे पास 1 m³ होगा, कांस्टेंट वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद हमने वॉल्यूम को आधा किया था, वॉल्यूम हमने कर दिया था 0.5, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर बढ़ के 2 से 4 हो गया था। अगेन से हमारे पास कितना आ गया था, 2 आ गया था। और थर्ड जो हमने किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में, हमने जब ओरिजिनल वॉल्यूम जो 1 था इसका वॉल्यूम कम कर 3 टाइम कम किया था, ये हो गया था 0.33, और इस वक्त प्रेशर कितना हो गया था, 6 atm। तो आंसर कितना हमारे पास गेन आ गया था, 2 atm आ गया था। तो एक्चुअल में ये हमारे पास जो पैरामीटर है, ये क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू। और इसके बाद हमने क्या लिया हुआ है, प्रेशर। तो इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, ग्राफ ड्रा करने के दौरान मैं प्रेशर ले लेता हूँ एट एक्स एक्सिस, काम ले लेता हूँ एट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ PV जो हमारे पास बराबर था कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट में वो कितना आया था, हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 है। तो फर्ज कर लें कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 2 है।
तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कितना लिया था, पहले 2 लिया था, उसके बाद 4 था, उसके बाद प्रेशर कितना था 6 atm था। तो यहाँ पे 2 atm, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा 2 atm है, उसके बाद 4 है, उसके कितना है 6 है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये 2 के ऊपर भी इसका प्रेशर वॉल्यूम 2 आया है, उसके बाद 4 के ऊपर भी 2 आया है, उसके किसके ऊपर आया है 6 के ऊपर भी 2 आया है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और स्ट्रेट लाइन का आना हमें किसी भी गैस के आइडियल बिहेवियर को शो करेगा। अगर प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम, इसके बाद आप इसका जब ग्राफ ड्रा करोगे अगेंस्ट प्रेशर, हम आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और स्ट्रेट लाइन आना क्या शो करेगा, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को।